तो इस लेक्चर में हम लोग डेविड एम बर्टन में जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है विल्सन थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट एन इंटीजर एन ग्रेटर देन 1 इज प्राइम if and only if n minus 2 factorial is congruent to 1 modulo n। क्या ये हो चुका है? यस सर, थ्योरम में ही हो गया था। वेरी गुड, ठीक हो गया। एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ये वही काम है जो थ्योरम वाला था, विल्सन थ्योरम जिसमें हमने की थी, तो प्रूफ ही ऐसे हो रहा था उसका। ठीक, इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है बच्चों। इफ n is a composite integer is a composite integer so that n minus 1 factorial congruent to 0 modulo n except when n equal to 4। 4 नहीं होना चाहिए n, बाकी जगहों पर n माइनस 1 फैक्टोरियल 0 कॉन्ग्रुएंट के बराबर है। इसको कैसे करें? n अगर 4 होगा तो आएगा कितना? क्यों भाई आप कह रहे थे n 4 नहीं होना चाहिए ना? वो आएगा तो सर कॉन्ग्रुएंट टू। when n equal to 4 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाएगा। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 4 पे 2 आ जाएगा, तो इसलिए ठीक हो गया। बाकी अगर आप 4 के अलावा लें और n कंपोजिट लें, n प्राइम नहीं लेना है, तो ये 0 आ रहा है। चलो अब मेन काम करते हैं, 4 पे क्यों दिक्कत है आपको ये बता दिया। तो हमें ये दे रखा है कि n कंपोजिट है, यहां से स्टार्ट करते हैं। given that n is composite n equal to r into s, जहां r और s दोनों ही 1 और n के बीच में होंगे, फैक्टर है, तो n कंपोजिट है तो ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा तो n तो क्या, ये बताइए कि जीसीडी ऑफ n और n माइनस 1 कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? 1। 1 आना चाहिए, ठीक है ना। दो सक्सेसिव अगर नंबर ले रहे हैं आप, n कंपोजिट है और ऐसा ले रहे हैं, तो n n माइनस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, जो मतलब भाई दो सक्सेसिव हैं तो कौन डिवाइड करेगा इनको, सोचिएगा। 1 के अलावा सभी लोग सहमत होंगे इस पे? यस सर। ठीक, तो
ऑल्सो आर को ले लो n-1 में, आर मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ n-1 फैक्टोरियल। ये ठीक है यस सर। भाई, आर एन से कम है तो आर जो होगा वो n-1 के बराबर हो सकता है और 1 से बड़ा। जब n-1 फैक्टोरियल करेंगे आप तो उसमें आर भी कहीं ना कहीं आया होगा या नहीं? यस सर। अच्छा, आर और एस दोनों ही ऐसे हैं तो एस भी 1 और n-1 के बीच में है। अब हमें नहीं पता आर और एस कंपोजिट होने के बाद डिफरेंट भी हैं या सेम है, ये नहीं मालूम है, तो मान के चलते हैं इफ आर इज डिफरेंट फ्रॉम एस। अगर मैं ऐसा मान लूं तो हाँ, ऐसे सिमिलरली एस भी फैक्टर होगा, देन आर एंड एस आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ फैक्टोरियल n-1। ऐसा होगा या नहीं? यस सर। मतलब जैसे आर के लिए आपने किया वही काम आप एस के लिए भी सोच सकते हैं या नहीं, मैं ये पूछ रहा था। सभी बच्चे सहमत हैं इस बात पे? यस सर। तो आर जो है, आर डिवाइड्स n-1 फैक्टोरियल और s डिवाइड्स n-1 फैक्टोरियल। तो r इंटू एस डिवाइड n-1 फैक्टोरियल, मतलब n डिवाइड्स n-1 फैक्टोरियल, मतलब n-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो n। ठीक है या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। तो ये केस फर्स्ट हो गया जिस समय आपने आर और एस डिफरेंट ले लिए, तो ऐसा हो गया। ये था हमारा केस फर्स्ट, ऐसे मान लेते हैं। अब हम आर और एस को बराबर मान के भी ये रिजल्ट लाते हैं तो दोनों केसेज में हो जाएगा ये रिजल्ट। 4 पे नहीं होगा, वो हम पहले दिखा चुके हैं कि क्यों नहीं होगा। बाकी कोई भी कंपोजिट एन पे होना चाहिए। तो केस सेकंड, इफ आर इक्वल टू एस, तो एन इक्वल टू आर इंटू एस लेना था हमने, तो एन को मैं आर स्क्वायर ही ले लेता हूँ फिर। तो अब क्या सोचा जाए इसमें? आप लोग कुछ सोच पा रहे हैं? आर है, आ, अब पता नहीं आर, अगर आर ठीक आधे से बराबर या उससे बड़ा होता है, अब मालूम नहीं है ना, तो चलो देखते हैं। इफ आर, हेलो, कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं ना। एक मिनट, चलो मैं ये देख रहा हूँ।
आर अगर n/2 या उससे बड़ा होता है, अगर मैं ऐसा लेता हूं, तो फिर आर स्क्वायर क्या होगा? n²/4 ऐसा हो जाएगा। यस सर। आर स्क्वायर क्या हुआ? n। यस n से n कट जाएगा और ऐसा आ जाएगा। सर। अब यस सर। 4 तो वैसे भी नहीं लेना है, पहली बात हुई है। फिर बचा क्या कंपोजिट 4 से छोटा? 3 और 2 तो प्राइम है। यस सर। 1 ना तो कंपोजिट में ही आने वाला हुआ, ना प्राइम में ही। तो क्या r n/2 या उससे बड़ा हो सकता है? दो सर। नो सर। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, नॉट पॉसिबल। जो पॉसिबल नहीं है नोट्स में सोचिएगा फिर दोबारा, कभी बाद में पढ़ेंगे कि अच्छा 4 से छोटा लेना, 4 वैसे नहीं लेना है, 4 से छोटा 3 और 2 प्राइम हुए, n लेना है कंपोजिट। तो फिर पॉसिबल, तो फिर क्या होना चाहिए? <n/2। सो r मस्ट बी लेस देन n/2। वो तो ठीक है, ऐसा होगा। तो ऐसा ले लेते हैं 2r लेस देन n, मतलब ये होगा कि 2r n से कम है, तो ऐसा कर लेते हैं n-1 के बराबर है या उससे। अगर ऐसा है, दिस इंप्लाइज n-1 फैक्टोरियल फिर करूं तो बोथ r एंड 2r, क्योंकि 2r भी n-1 है उसके बराबर ही है, तो ये दोनों फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स ऑफ n-1 फैक्टोरियल होगा या नहीं, सोचिए। यस सर। यस सर। तो बस हो गया, फिर अगर ये दोनों ही फैक्टोरियल फैक्टर हैं तो दोनों डिवाइड करेंगे। सो आर भी डिवाइड करेगा n-1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, और 2r भी करेगा। तो 2r² n-1 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा, तो r² भी करेगा। ठीक है। यस सर। कोई नंबर डिवाइड करेगा तो उसका आधा भी डिवाइड करेगा या नहीं? आर यस स्क्वायर सर। क्या है? आर स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों की? एन। एन जी। तो फिर n-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो n। हो गया। तो दोनों ही सिचुएशन में बहुत अच्छा सवाल था। मैं रिकॉल कराता हूँ, सारा ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा नहीं है, मुझे लिखने में दिक्कत आ रही है बोर्ड में काफी, इसलिए टाइम लगा दे रहा हूँ मैं। कोई भी इंटीजर जो कंपोजिट हो, ये है, नहीं ये दूसरा सवाल नीचे वाला। इफ n इज अ कंपोजिट इंटीजर तो n-1 फैक्टोरियल जो है मॉड्यूलो n पे 0 होगा, बस 4 नहीं होना चाहिए। तो हमने ये ले लिया कि n अगर 4 है तब ये है, अगर n कंपोजिट है तो n r/s ले लिया, और ठीक है। बाकी फिर r और s को एक बार बराबर ले लिया, एक बार डिफरेंट ले लिया है।
बाकी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पेज से ही करते हैं फिर। इसका सिक्स क्वेश्चन है, given a prime number p, establish the constraints, establish, सीधे लिख दे रहा हूँ, p minus 1 factorial congruent to p minus 1 modulo 1 plus 2 plus 3 plus p minus 1। क्वेश्चन ये है, ये लैंग्वेज बटन ने जो लिखी है, इसका मतलब मॉड्यूलो 1, मॉड्यूलो के बाद ब्रैकेट होना चाहिए था 1 से लेकर p माइनस 1 तक ना। लिखने का तरीका थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? ये समझ रहे हैं सब लोग? राइट साइड में जब मॉड्यूलो लिखा है बच्चों, मॉड्यूलो 1 लिखा है, फिर प्लस 2 3 4 अप टू p माइनस 1 लिखा है। तो आप लोग समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. क्या कहना चाह रहे हैं? -1 factorial congruent to p minus 1 modulo 1 plus up to p minus 1. हाँ, सबका सम का मॉड्यूलो 1 से लेकर p माइनस 1 तक का जो सम आएगा उसका मॉड्यूलो पर है ये। क्या मैं आप समझा पाया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब वो खाली 1 का मॉड्यूलो नहीं है, 1 मॉड्यूलो पे बात करने का कोई मीनिंग बनता नहीं है वैसे भी। तो क्योंकि किताब में ही वही सिंबल था तो मैंने भी वही लिख दिया, लेकिन फिर मुझे लगा कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, फ्रॉम विल्सन थ्योरम क्योंकि p प्राइम है, p इज प्राइम यूजिंग विल्सन्स थ्योरम, p minus 1 factorial congruent to -1 modulo p। ठीक है, तो p minus 1 factorial is congruent to p minus 1 भी लिख सकते हैं इसको। Yes, sir. Yes, sir. तो p divides p minus 1 factorial minus p minus 1, ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा। Yes. Yes, sir. अच्छा, वन टू थ्री अप टू p minus 1 also 1 plus 2 plus 3 plus p minus 1, ये कितना होगा बच्चों? सिग्मा p minus 1 कितना होता है? सिग्मा n plus 1 by 2, तो p minus 1 into p by 2।
और हम नॉर्मली पी टू बड़ा ही प्राइम लेके चल रहे होंगे कोई, तो पी ऑड होगा क्योंकि टू के अलावा दुनिया में सारे प्राइम ऑड हुए अब डेसिमल सिस्टम में। तो p माइनस वन इज इवन होगा या नहीं फिर? तो p माइनस वन बाई टू इज इंटीजर, ठीक है ना? तो p इंटू पी माइनस, ये इंटीजर आ जाएगा अब, ठीक है? यस सर। इतना तो आपको ये मिल गया जो वन से लेके ये सब इंटीजर है। और हमें ये भी पता है कि ये चीज p माइनस वन बाई टू जो होगी वो p माइनस वन से तो छोटी ही होगी, और इंटीजर है। तो p माइनस वन से छोटा कोई इंटीजर आएगा तो बच्चों ये बताइए क्या वो p माइनस वन फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा? यस फैक्टर होगा ना उसका? यस सर। कोई इंटीजर p माइनस वन से छोटा है? भाई बाकी लोग समझ पा रहे हैं? p माइनस वन से छोटा कोई इंटीजर होगा तो उससे फैक्टोरियल में तो आ ही जाएगा वो, क्योंकि वो तो p माइनस वन से लेके वन तक सारे इंटीजर को लेता है फैक्टोरियल। अच्छा, दूसरी बात, p माइनस वन बाई टू इंटीजर है बच्चों, तो अपने से दुगने बड़े मतलब p माइनस वन को डिवाइड करेगा या नहीं? सर करेगा। भाई p माइनस वन बाई टू को आप n समझ लो, तो इधर राइट साइड में 2n है, वो n डिवाइड्स 2n टाइप का हुआ, तो मतलब ये हुआ कि p माइनस वन बाई टू डिवाइड्स, हाँ ठीक है तो ये p माइनस वन को भी कर रहा है, p माइनस वन फैक्टोरियल को भी करेगा, तो मतलब p माइनस वन फैक्टोरियल माइनस p माइनस वन, इस पूरे को p माइनस वन बाई टू डिवाइड करेगा। यस। अच्छा, अब p माइनस वन बाई टू और p में जीसीडी कितना होगा? p माइनस वन। ऑल्सो जीसीडी ऑफ p माइनस वन बाई टू और p हम मान के चलते हैं बड़ा और प्राइम में, तो वन आ जाएगा या नहीं? यस सर। भाई 8 नंबर प्राइम है, बाकी कुछ भी हो तो जीसीडी वन आएगा या नहीं आएगा? यस Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक हो गया। तो p माइनस वन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करा, क्या p भी डिवाइड करेगा दोनों के डिफरेंस को? ये देखिए आपने यहाँ पर लिखा है ना, क्वेश्चन वन कर देते हैं इसको, p इसको डिवाइड कर रहे हैं, अब इसी को p माइनस वन भी डिवाइड कर रहा है और दोनों का जीसीडी वन है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी डिवाइड कर देगा इसको। यस सर। So from 1 into p इंटू p माइनस वन बाई टू, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड कर देगा जिसको p माइनस वन फैक्टोरियल माइनस p माइनस वन, क्योंकि दोनों डिवाइड कर रहे हैं और दोनों का जीसीडी वन है।
बच्चों सहमत हैं आप लोग? यस सर। तो आप इसको कैसे लिखेंगे अब? तो ये हो जाएगा p माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस वन मॉड्यूलो p माइनस वन p माइनस वन बाई टू। क्या गया? तो हो गया फिर। तो लेफ्ट साइड हो गया p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस वन मॉड्यूलो के अंदर ये ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, वन प्लस टू प्लस p माइनस वन। ये प्रूफ करना था। यस सर। चल कंफ्यूज कर रखा था। तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। कोई प्राइम नंबर है p, ऑड प्राइम नंबर लिखना चाहिए था उन्होंने, ज्यादा अच्छा रहता। टू तो ट्रिवियल है इसलिए हम उसे ले ही नहीं रहे वैसे भी। तो p माइनस वन फैक्टोरियल जो होगा वो p माइनस वन मॉड्यूलो इतने के बराबर होगा। p प्राइम है, मैंने विल्सन थ्योरम लगा ली और इससे ये प्रूफ हो कि p इसको डिवाइड करता है। अब यही मैंने p माइनस वन बाई टू भी डिवाइड करता है इसको, बाकी दिमाग इस पे लगाया फिर। तो मेरे ख्याल से सारे स्टेप क्लियर होने चाहिए। p माइनस वन बाई टू इंटीजर है, p माइनस वन से छोटा है, तो p माइनस वन फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, तो डिवाइड करेगा। और p माइनस वन बाई टू इंटीजर हो तो p माइनस वन को भी डिवाइड करेगा, क्या आधा हुआ वो। तो बच्चों आप लोग सहमत हैं, सारे स्टेप्स लॉजिकल हुए? यस सर। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नया पेज पे एक क्वेश्चन और करते हैं। 7 क्वेश्चन है, यहाँ भी p प्राइम ले रखा है। p is prime, prove then prove p divides a to the power p plus p minus 1 factorial into a, and दो सवाल है। p divides p minus 1 factorial into a to the power p plus a for any integer a। अच्छा, for any integer a। तो इन्होंने हिंट भी दे रखा है इसमें, सुन रहा हूं। ये प्रूफ करना है। p अगर प्राइम है तो ये दो रिजल्ट, p माइनस वन तो ठीक है, विल्सन थ्योरम लगानी है ना। चलिए ठीक है। p is prime since p is prime, so by विल्सन्स थ्योरम क्या हो जाएगा? p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड्यूलो p, या आप उल्टा भी लिख सकते हैं, माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस वन फैक्टोरियल मॉड p।
ठीक है इतना? यस सर। अच्छा, तो अब ए तो कोई भी इंटीजर ले रहे हैं हम, तो मैं फर्मा थ्योरम लगा रहा हूँ, क्योंकि ए टू द पावर पी लाना है मुझे यूजिंग फर्मास थ्योरम। ए टू द पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी, ठीक है? यस सर। अच्छा, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा मल्टीप्लाइंग 1 and 2, तो माइनस ए टू द पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ए मॉड्यूलो पी। आ रहा नहीं पहला वाला, देखिए। यस सर। हम्म, इसका उल्टा भी सही है। और p माइनस 1 फैक्टोरियल ए कॉन्ग्रुएंट टू माइनस ए टू द पावर p मॉड्यूलो p। तो अब आपको समझना आसान हो जाएगा ऐसे, तो p डिवाइड्स इन दोनों का डिफरेंस, तो p माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ए प्लस ए टू द पावर p, ये प्रूफ करना था। तो p इसको डिवाइड करता है, पहला पार्ट हो गया, देखिएगा प्लीज। दूसरे में हम क्या करेंगे, करना तो इन्हीं का यूज है। जाएगा सर, ये And- फर्स्ट वाला ले लेंगे, उसमें जो पहले लिया था ना सर, पी माइनस वन हाँ फैक्टोरियल। वो, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, इंटू ए की बार। हाँ बच्चों, समझ में आ गया सभी लोगों को क्या कहा? इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड था ना, ये वाला, बाकी लोगों को तो फर्क नहीं पड़ा, हाँ कहो ना कहो, कुछ भी करो वाली स्थिति हो गई। ये वाला जो स्टेप है वो इक्वेशन 1 इसको मानो, मतलब कहा गया है, तो दूसरा वाला भी प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? देखिए तो। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग विल्सन्स थ्योरम, prove that one square, three square, five square up to p minus 2 square is turned into minus 1 की पावर p plus 1 by 2 modulo p for any odd prime p। किसी भी ऑड प्राइम p के लिए ये रिजल्ट प्रूव करना है। हिंट खुद ही दे दिया उन्होंने कि विल्सन थ्योरम यूज करिए, हम भी वही लगाते हैं, और हमारे पास है ही क्या ऑप्शन।
पी और प्राइम है, ठीक है। E1 2 से शुरू करते हैं, 2 सबसे छोटा है, E1 में शुरू कर रहे हैं, 2 को 2 माइनस पी लिख दो मॉड्यूलो पी में, ठीक है। यस सर। पी माइनस 2 लिख दो फिर मॉड्यूलो पी में, क्या। तो 2 congruent, so 2 is congruent to p minus 2 मॉड्यूलो p। तो ऐसे ही तो फिर 4 आ जाएगा, तो चलिए देंगे p माइनस 4 मॉड्यूलो p। इवन इवन लेते रहिए, 2 4 6, लास्ट में p माइनस 1 ले लीजिए। मॉड्यूलो p में कितना आ जाएगा, -1। p ऑड है ना, यस सर। तो p माइनस 1 इवन होगा या नहीं। यस सर। ये टोटल कितने हो गए, कितने फैक्टर आ गए, p p माइनस वन माइनस बाई टू। फैक्टर्स p2 से बड़ा ही है क्योंकि ऑड है, प्राइम है। अच्छा, p2 से बड़ा है। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो multiplying all these we get all these we get क्या मिलेगा लेफ्ट साइड में, 2 4 फिर 6 अप टू p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट। इधर क्या मिलेगा, लास्ट वाला क्या मिला है वहां से सोचते हैं, चलो यहीं से सोच लो फिर कंफ्यूज हो जाओगे अगली बार नोट्स में। p माइनस 2 फिर p माइनस 4, लास्ट में क्या आया है -1, यस Yes, सर। sir. -1. उससे जस्ट पहले क्या आएगा, -3। वेरी गुड, -1 माइनस मॉडुलो p। बच्चों ये क्लियर है, क्योंकि p माइनस 1 इवन है, उससे फिर पहले वाला p माइनस 3 होगा ना, तो वहां -3 आएगा। बस मुझे लगता है हो जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर माइनस सभी में कर देते हैं हम। तो देखिए प्लीज, सबसे पहली वाली इक्वेशन जो है 2 कॉन्ग्रुएंट टू -2 ले लो, इसमें कोई दिक्कत है। नो सर। दूसरे में उसी में नीचे आके माइनस, सब में माइनस आया था यहाँ पर।
यहाँ पर ये तो जहां तक माइनस आया कैसे तय होगा, यहाँ पर सब में माइनस कर दीजिए प्लीज, ये माइनस, फिर माइनस करेंगे तो ब्रैकेट और लगेगा, यहाँ भी माइनस, ठीक। तो -1 की पावर कितने फैक्टर है, ये एपी है, निकाल सकते हैं कितनी टर्म्स हैं, एपी -1/2 टर्म्स आएंगी, बाकी क्या मल्टीप्लाई होगा, p वन minus 2, थ्री फाइव अप टू so p minus 2, p-2 मॉड्यूलो पी, ये आपके पास आया है, लेफ्ट साइड है 246 अप टू p-1, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस आ चुका है, ठीक है। अब चलिए दोनों साइड 135 p-2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मल्टी अच्छा सवाल है, काफी चैलेंज दे रहे हैं। अब आप सोचिए ना, मैं अपने सीनियर्स के बारे में सोचता हूँ, आप लोगों के पास इंटरनेट से लेकर बहुत सारी चीजें हैं, उन लोगों ने जैसे स्ट्रगल किया था जिस दौर में, वास्तव में अप्रिशिएट करने लायक है। एक एक सवाल पे घंटों लगाए हैं, और क्वेश्चन भले ही ज्यादा नहीं हुए, लेकिन वो ज्यादा अच्छा हुआ, बजाय कि ढेर सारे सवाल करते हो, प्रोसेस, थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया सवालों पे कि ऐसा करना। तो मैंने तो उन्हीं से सीखा है थोड़ा बहुत जो भी है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, कहाँ चले जा रहा है यार ये, भाई 135 up to p-2 repeated, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा, लेफ्ट साइड 1, फिर मैं 2 ले ले रहा हूँ, फिर 3, फिर 4 ले ले रहा हूँ, फिर 5, फिर 6 ले लिया, फिर p-2 2 ले लिया, और लास्ट में p-1 ले लिया। तो बेसिकली लेफ्ट साइड क्या बन गया बच्चों, p minus 1 factorial, -1 की पावर p-1/2 at 135 p-2 का होल स्क्वायर मॉड्यूलो p। तो दिस implies p-1 factorial, this must be congruent to -1 ना, yes, मॉड्यूलो p पर, and this is congruent to this -1 की पावर p-1/2 और 135 up to p-2 स्क्वायर मॉड्यूलो p। ठीक हो गया, अब चेक किया जाए, अब बताइए। तो आपके पास है -1, काफी चैलेंजिंग बढ़िया क्वेश्चन है, congruent to -1 की पावर p-1/2 into 135 up to p-2 होल स्क्वायर मॉड्यूलो p, ठीक है।
अब -1 p -1/2 इंटीजर है ना केवल, यस सर। since p -1/2 is integer, तो -1 की पावर p -1/2 टू 1 या -1, हमें नहीं पता, ये इंटीजर कैसा है ये नहीं पता है। तो अगर इतने से ही दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये पता है कि -1 की पावर p -1/2 का स्क्वायर कर दूंगे तो 1 आ जाएगा ना फिर। यस सर। तो इतने से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज में ले जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? एक चीज और, हम -1 भी तो है लेफ्ट साइड में, चलो इतने से हो जा रहा है तो यहीं कर लेते हैं। ये पेज बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो -1 तो ठीक है, बाकी -1 की पावर p -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ गया -1 की पावर p -1/2 का होल स्क्वायर और 135 अप टू p -2 होल स्क्वायर मॉड्यूलो p। तो बच्चों लेफ्ट साइड तो 1 हो गया, यस सर। नहीं राइट साइड तो माइनस वाला तो 1 हो p+1/2 गया, और ये -1 की कितनी पावर हो गई? तो p p+1/2। +1/2 p +1/2 कॉन्ग्रुएंट टू 135 अप टू p -2 होल स्क्वायर मॉड्यूलो p। यही करना था या उल्टा लिख दो? सिमेट्री रिलेशन है ये तो, यही था ना सवाल? यस सर। यस सर। इसने परेशान किया। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर p -2 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर p +1/2 मॉड्यूलो p। काफी अच्छे क्वेश्चन है यार। तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, क्वेश्चन क्या था बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हाँ, विल्सन थ्योरम का यूज करिए और ये प्रूफ करिए कहा गया था, ठीक है? तो हमने क्या किया, थोड़ा सा ट्रिक 2 4 सेट्स वाला पहले, क्योंकि हमें p -1 फैक्टोरियल चाहिए था, तो उसको ऐसे लिख दिया है। आपको 2 वाला समझ में अगर आ गया तो बाकी तो वो ट्रिवियल था। ये सबको मल्टीप्लाई किया, फिर हमने सबको मल्टीप्लाई करने के बाद सब में माइनस आया, ये आ गया, तो 135 p -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड फैक्टोरियल p -1 बन गया बस। बाकी तो मेरे ख्याल से आ जाएगा अब। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलिए प्लीज।